हिंदी में आज हम लोग शब्द विचार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी ग्रहण कर लेंगे और इससे संबंधित हम लोग प्रश्न और उत्तर को भी देख लेंगे। तो पहले समझ लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अगर हम लोग डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसके अर्थ को समझेंगे तो अर्थ के स्तर पर भाषा की जो सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है वह शब्द है और ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शब्द भेद यानी शब्द मुख्यतः जो 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है रचना के आधार पर, फिर दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और उसके बाद फिर है 4 नंबर रूपांतर के आधार पर। इन चारों आधारों को हम लोग देखने का काम करेंगे। पहला है रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ को समझते हैं। रूढ़ शब्द वैसे शब्द है जिनका कोई खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता हो, रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पानी, हाथी। और यौगिक शब्द जो है वैसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, रामायण है राम जोड़ अयन। और उसी प्रकार है अब योग रूढ़। योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जो यौगिक होते हैं किंतु अपने समान अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश को। दिनकर किसको बोलते हैं? तो सूर्य को। इस तरह के शब्द। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भागों में बांटा गया है। एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकले उसको निरर्थक बोलते हैं। और तीसरे को अब देख लेते हैं कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है। कौन कौन सा भेद है? तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम किसको कहते हैं? जो संस्कृत शब्द के शब्द हैं इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है, उसे तत्सम कहते हैं। दूसरा है तद्भव, जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। और दूसरा है तीसरा है देशज, स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। और चौथा है विदेशज, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द को विदेशज कहते हैं। उसके बाद 5वां है संकर, जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्द को मिलाकर बना गया है, वैसे शब्द को हम लोग संकर कहते हैं। और 4 नंबर में आता है रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार है। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। इतना हम लोग शब्द विचार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ग्रहण कर ली। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन ए में है विद्यालय, बी में लंबोदर, सी में स्वर्ण, डी में नीतिवान और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो लंबोदर जो है वह योग रूढ़ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए में प्रस्ताव, बी में खेत, सी में ऊंचा, डी में दूसरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा तत्सम शब्द है? तो प्रस्ताव है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है लंबोदर, बी में है जलाशय, सी में है जल, डी में है दिनकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द जो है रूढ़ शब्द है? तो जल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है। ऑप्शन ए में है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक और इनमें से कोई नहीं। धर्मशाला तो कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़।
ऑप्शन सी इसका नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए में ढेवरी, पोखर, ढोर, पुष्कर। कौन सा नहीं होगा? तो पुष्कर जो है यह देशज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? ऑप्शन ए में है सुंदर, बी में है फटाफट, सी में है अंगूठा, डी में साइकिल। तो कौन सा शब्द यहाँ पर देशज है? तो फटाफट जो है वह देशज है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में चक्रपाणी, बी में पाठशाला, सी में अभिव्यक्ति, डी में उपचार, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा योगरूढ़ शब्द? तो चक्रपाणी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आदमी कैसा शब्द है? ऑप्शन ए में है तद्भव, देशज, विदेशी या तत्सम, उपयुक्त में से कोई नहीं। आदमी जो है कैसा शब्द है? आदमी जो है वह विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए में है चांद, चंद्रमा, चंदा, चंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तत्सम बताना है आप सभी को, तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए में है अग्नि, स्टेशन, आदमी, आम, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? तो आम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संकर शब्द है? ऑप्शन ए में है खेत, निर्मम, रेलगाड़ी, विवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द संकर शब्द है? तो रेलगाड़ी जो यह संकर शब्द है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए में है पुत्र, बच्चा, नोन, पसान, प्रयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द जो है वह तत्सम है? तो पसान हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? ऑप्शन ए में अरबी, फारसी, जापानी, चीनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। रिक्शा जो है वह जापानी शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? उद्भव नहीं, तद्भव। ए में राति, बी में रात, सी में रजनी, डी में निशा, उपयुक्त में से कोई नहीं। रात्रि का जो तद्भव है वह रात है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कपूर शब्द है। ऑप्शन ए में है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव। कपूर शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डंडा शब्द है। ऑप्शन ए में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा है? देशज है डंडा शब्द, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए में पुष्कर, चक्षु, प्रहार, पत्थर, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिंह कैसा शब्द है? ऑप्शन ए में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव। सिंह जो है तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अनुकरण शब्द है। ऑप्शन ए में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। अनुकरण जो शब्द है वह तत्सम है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? ऑप्शन ए में है पाठशाला, बी में है आम, सी में गाय, डी में लंबोदर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द इसका सही हो जाएगा? यौगिक शब्द में पाठशाला, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है योगदान कैसा शब्द है? ऑप्शन ए में है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, संकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगदान जो है वह यौगिक शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए में गृह, अग्नि, घर, क्षीर,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? निम्न में तद्भव शब्द पूछ रहा है तो घर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए में है गो, पत्र, आम, नेत्र। इसमें तत्सम शब्द जो है नहीं है, ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी आम हो जाएगा, ऑप्शन सी आम। अगला प्रश्न है कि दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए में है दधी, दूध, दुग्धी, क्षीर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? दूध हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।